नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आपका स्वागत है ट्रेडिंग फॉक्स भारत चैनल पर। मुझे बताने में बड़ी खुशी हो रही है, ट्रेडिंग फॉक्स भारत आप सबके लिए ला रहा है शेयर मार्केट का फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिक टू एडवांस कोर्स और साथ ही साथ डेली स्टॉक एनालिसिस भी, जहां मैं और मेरे जैसे ही प्रोफेशनल ट्रेनर्स आपको हर रोज़ आपके पसंदीदा शेयर्स का डीप एनालिसिस प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा स्टॉक ऑफ द डे है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसे हम BEL के नाम से भी जानते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक डिफेंस सेक्टर की सरकारी कंपनी है जो नवरत्न में भी आती है। आज हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के टेक्निकल व्यूज़ देखेंगे जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का चार्ट ओपन कर लेते हैं। चार्ट ओपन करने के बाद हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखेंगे कि क्या लेवल्स बन के आते हैं, कहाँ हमें एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ हमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए। पहले तो हम देखेंगे 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से। कंपनी फ़िलहाल ट्रेड करी है 140 के पास। हमें ये देखने में मिल रहा है कि कंपनी आज गैप अप ओपन हुई है। लास्ट सेशन में कंपनी का क्लोज कहीं था 135 136 के पास। 136 के बाद कंपनी ने आज गैप अप ओपन किया। ये कहीं ओपन हुई थी 143 के पास। 143 से आज ये कम नीचे आ चुकी है 140 पे। कभी भी एक बात ध्यान में रखिए, कोई कंपनी, कोई भी इंडेक्स जब ज़्यादा गैप अप होता है ना, ज़्यादा गैप अप होने के बाद कंपनी साइडवेज चली जाती है। क्या होता है साइडवेज होने का? क्योंकि समझ में नहीं आता इन्वेस्टर्स को या ट्रेडर्स को कि अब बाय करे या सेल करे, क्योंकि पैनिक मूवमेंट क्रिएट हो जाती है। क्योंकि ऊपर जाने के बाद जिन्हें प्रॉफिट मिल गया उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया, जिन्हें 135 पे बाय करना था अब उन्हें 140 पे मिल रहा है। तो ये पैनिक मूवमेंट क्रिएट हो गई, एक इंडिसीजन क्रिएट हो गया। इसलिए मार्केट एक कंसोलिडेशन मोड में चला जाता है। फिर कंसोलिडेशन मोड में जाने के बाद फिर डिसीजन लेता है उसे ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए। तो फिलहाल अगर मैं कहूँ तो इसमें ट्रेडिंग के लेवल्स बन के नहीं आ रहे हैं। ट्रेडिंग के लेवल्स क्यों नहीं बन रहे हैं? हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कंपनी एक अच्छा खासा गैप छोड़ चुकी है और ये जो गैप है, जब तक कि कंपनी गैप फिल नहीं करती, हमें इसमें रिस्क नहीं लेनी है। ट्रेडिंग के लिए इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हो रही, फ़िलहाल बात कर रहे हैं हम ट्रेडिंग की। तो ट्रेडिंग के लिए अभी लेवल्स नहीं है, अभी फ़िलहाल आप बाय नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको बाय करना है फ्रेश बाय, तो आपको ये फ्रेश बाय करना होगा जब कंपनी 143.45 को ब्रेक करेगी, तब आपको इसमें फ्रेश बाइंग करनी है। ठीक है, तब आपको टारगेट मिलेंगे ऊपर 147 तक के। पर अभी फ़िलहाल इसमें ट्रेडिंग के टारगेट्स नहीं है। हम देखते हैं कि देखिए ये 13 सितंबर का चार्ट है। 13 सितंबर के चार्ट में हमें देखने मिल रहा है कंपनी ने गैप अप ओपन दिया था। गैप अप के बाद कंपनी ने नीचे आई कंसोलिडेशन करके, इसने थोड़ा कंसोलिडेशन किया, उसके बाद कंपनी नीचे आई, गैप फिल किया और फिर से ऊपर गई। तो यही होता है, कंपनी एक इनडिसीजन मोड पे चली गई है। फिलहाल ट्रेडिंग के बारे में सोचिए भी मत। ठीक है, जो चीज़ 135 में मिल रही थी आज वो 140 में मिल रही है एक दिन में। तो जब सस्ती थी तब बाय नहीं किया, अभी महंगे होने के बाद बाय करना है, तो ऐसा क्यों? तो अभी बाइंग के लिए रुक जाइए, अभी बाइंग मत कीजिए। अब बात करेंगे हम लॉन्ग टर्म की। तो अगर लॉन्ग टर्म व्यू को देखेंगे कंपनी का, तो लॉन्ग टर्म के नज़रिए से देखने के लिए हम थोड़ा सा चार्ट को बढ़ा देते हैं। 1 घंटे के हिसाब से चार्ट देखेंगे। मैं गैप को भी निकाल देता हूँ। ठीक है, 1 घंटे के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमें इसमें हायर हाई दिख रहे हैं। इसमें थोड़ा सा कंपनी में करेक्शन आया था, ये करेक्शन लगभग आया था 12 सितंबर की इसमें। उसके बाद कंपनी ने अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई, अच्छा सपोर्ट दिखाया और कंपनी रिवर्स हो गई 133.30 के पास से। कंपनी यहाँ से अच्छा खासा सपोर्ट लेके गई है। तो अब 133.30 हमारे लिए क्या बन गया? एक अच्छा सपोर्ट लेवल बन गया। हमें फिर से बाइंग कब करनी है? हमें बाइंग करनी है 130 से लेके 134 के बीच में। फिर से सुनिए, हमारी बाइंग लेवल होगी 130 से लेके तो 134 के बीच में। हम उस लेवल पे जब मार्केट फिर से BEL का आएगा, हम फिर से एक बाइंग की लेवल देखेंगे। पर हमारा इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस क्या होगा? हमारा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा, 1 मिनट, हमारा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे बन के आ रहा है 128 का। ठीक है,
127.50 128 का आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बन के आ रहा है। जो ट्रेडिंग कर रहे हैं ये उन लोगों के लिए है। पर अब इन्वेस्टमेंट के लिए क्या देखेंगे, तो इन्वेस्टमेंट तो आप अभी भी कर सकते हैं। कंपनी एक डिफेंस सेक्टर की ऐसी कंपनी है जो ज़्यादातर रडार, ईवीएम, ट्रैफिक सिग्नल्स ऐसे अलग अलग फंक्शनैलिटी को काम में लेती है। जो बॉर्डर सिक्योरिटी होती है ना, उसमें ज़्यादातर ऐसी कंपनियों का काम होता है। जो रडार होती है, रडार सिस्टम यूज़ होती है बेसिकली डिफेंस सेक्टर में, नेवी, एयरफोर्स, ज़्यादातर ये लोग इसका यूज़ करते हैं और इनका यूज़ तो कभी कम होने वाला है नहीं। तो हम लॉन्ग टर्म के व्यू से कंपनी में अच्छी खासी बाइंग, अच्छी खासी एंट्री देख सकते हैं। पर अगर आपके पास 50,000 है और आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो इस तरीके से इन्वेस्ट कभी ना कीजिए कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपने पूरी की पूरी अमाउंट लगा दी। पूरी अमाउंट कभी इन्वेस्ट नहीं करनी। अगर आपको 50,000 इन्वेस्ट करने हैं तो फिलहाल अभी पहले आप 25,000 इन्वेस्ट कीजिए। जब कंपनी नीचे आती है तो और इन्वेस्ट कीजिए। तब नीचे आएंगी यानी कैसे, तो हम थोड़ा लॉन्ग 1 डे के चार्ट से देखते हैं। इसमें आपको ज़्यादा आसानी होगी समझने में। देखिए 1 डे की इसमें आपको दिख रहा हो, क्लियर दिख रहा होगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से कि कंपनी ने अच्छी खासी रैली दी है 23 मार्च 2023 से। 23 मार्च 28 मार्च की जो रैली है, कंटिन्यू कंपनी ऊपर ही जा रही है। कंपनी चल रही थी, ट्रेड कर रही थी 90 रुपये के पास, 89 रुपये के पास। 89 से कंपनी ने रास्ता तय किया 140 का। अब कहीं तो ब्रेक मारेगी ना, तो ट्रेडिंग का नज़रिया तो कंपनी में छोड़ ही दीजिए। इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए। कंपनी लगभग डेट फ्री है, कंपनी में लगभग कर्जा है ही नहीं। तो हम देखेंगे अगर होता तो मैं किस लेवल पे एंट्री करता। मैं एंट्री करता जब कंपनी थोड़ी नीचे आए 135 के पास, तब मैं इसे बाय करता। जो मेरे 50,000 है उसमें से मैं 25,000 लगाता। जब कंपनी और थोड़ा नीचे आए, यानी तो और थोड़ा नीचे आने, ये कंपनी आए लगभग 110 से लेके 115 तक। अगर ये 110 से लेके 115 तक आए तो मैं इसमें और एवरेज करूँगा और इन्वेस्टमेंट करूँगा। जो मेरी बाकी की अमाउंट है ना, मैं इसमें और डालूँगा। ये हो गई इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी। अगर ये नीचे नहीं आती तो ये आपके लिए तो अच्छी बात है ना, कंपनी ऊपर ही जा रही है, ठीक है। अगर ये 118 तक भी आ जाए तो भी हम इसमें ऐड करेंगे, तो भी हम इसमें एवरेज निकालेंगे। लेवल्स याद में रखिए, 110 से लेके 118 तक आपको एवरेज करना है और लॉन्ग टर्म के लिए इसे बनाए रखना है। कंपनी में आपको फ्यूचर में टारगेट तो स्काई इज़ ब्लू बता ही नहीं सकते, क्योंकि डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, कहाँ तक जाएगी कोई बता नहीं सकता। यानी लगभग 10 साल 5 साल के लिए तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं। डेट फ्री कंपनी है। ये डेट फ्री जो शब्द होता है ना, ये कंपनी की स्ट्रेंथ को और मजबूत कर देता है। उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, उसे स्ट्रॉन्ग कर देता है। और दूसरी बात, कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है। अगर रिटर्न नहीं मिल रहा है तो डिविडेंड मिलेगा, पर ये कंपनी आपको रिटर्न भी दे रही है, ये कंपनी आपको डिविडेंड भी दे रही है, तो इससे अच्छी बात क्या है। पर अगर आप पूछेंगे मेरा ट्रेडिंग का नज़रिया क्या है, तो मेरा ट्रेडिंग का नज़रिया नहीं है। आप इस कंपनी में ट्रेडिंग ना करें तो अच्छा है। आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखिए। फिर से मैं लेवल्स बता देता हूँ। करीबन आपको इसे बाय करना है 130 से 135 के बीच। अगर इसका स्टॉप लॉस की तो बात ही नहीं आएगी ना, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट जब करते हैं तब आपको इसे होल्ड करना पड़ता है। पैनिक सिचुएशन भी आ गई तो कंपनी कभी ना कभी तो रिवर्स जाएगी ना। डिफेंस सेक्टर है, ऐसा तो नहीं प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, कर्जा लेके बैठी है और आप लेके बैठे हो। जैसे येस बैंक थी, कभी उसने ट्रेड किया था 450 पे, आज वो ट्रेड कर रही है 17, 18, 20 रुपये के पास। तो ऐसी कंपनी तो नहीं है ये, हमें इतनी तो गारंटी है। तो हमें इसमें क्या करना है कि 135 130 के बीच में बाय करना है, 110 से 115 118 के बीच में हमें इसे एवरेज करना है। ये हमारे हो गए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। इसमें स्टॉप लॉस, अगर किसी को चाहिए स्टॉप लॉस कि मुझे स्टॉप लॉस लगाना ही है, आप कुछ भी बोलिए, तो आप पकड़ के चलिए। आपका स्टॉप लॉस होगा इसमें 1 मिनट 72 71, ये लॉन्ग टर्म का स्टॉप लॉस हो गया। और शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस होगा आपका 86 का। 86 के नीचे अगर कंपनी ट्रेड करती है तो आपको सेल करना है, ठीक है। तो अलार्म बज जाएगा कि भाई अभी तो रिस्क चालू हो चुकी है कंपनी में, क्योंकि इतना बड़ा लेवल जाने के बाद सारे सपोर्ट तोड़ के नीचे अगर जा रही है तो 86 के बाद हमें इसे सेल करना है। पर हमें देखना है कि न्यूज़ कौन सी है। अगर टेम्परेरी बेस ऐसी न्यूज़ है कि जो मार्केट को ही हिला दिया तो बात अलग है, पर कंपनी के रिलेटेड कोई बुरी न्यूज़ है जो कंपनी के बेसिक स्ट्रक्चर को हिला रही है, तब जाके हमें 87 के नीचे सेल करना है। पर अगर मार्केट को हिलाने वाली न्यूज़ है, ये 87 के नीचे आता है, तो हमें और बाय करना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर कंपनी के रिलेटेड न्यूज़ है
अगर कंपनी की रिलेटेड न्यूज़ आई 87 के नीचे चला गया, आपको सेल करना है। अगर मार्केट के रिलेटेड न्यूज़ है, ये कंपनी 87 के नीचे आती है, आपको बाय करना है। ठीक है, क्योंकि वो जो इम्पैक्ट होगा वो टेम्पररी इम्पैक्ट होगा। पर अगर कंपनी के रिलेटेड न्यूज़ आती है और 87 के नीचे जाता है तो ये कंपनी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। ठीक है, तो इसके बाद अगर ये 87 के नीचे जाती है तो इसके रास्ते खुल जाते हैं 61, उसके बाद 53 पे जाने के। तो इससे अच्छी बात है, अगर इसने आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो 135 130 के बीच में बाय कीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो 130 135 के बीच में बाय कीजिए। और जैसे नीचे आती है कंपनी तो करेक्शन होता है, स्मॉल छोटा सा करेक्शन आता है, उसमें एवरेज बना लीजिए। पर ये भी ध्यान रखिए, सिर्फ 1-2 रुपये कंपनी अगर नीचे आती है तब एवरेज नहीं निकाला जाता। एवरेज जब तभी निकालते हैं जब अच्छा खासा 10-15 रुपये का गैप हो, तब जाके हमें एवरेज निकालना होता है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो 1-2 रुपये नीचे आने के बाद एवरेज निकालते हैं और एवरेज में डिफरेंस कुछ भी नहीं रहता, तो फिर एवरेज निकालने की ज़रूरत क्या थी। एवरेज तभी निकालिए जब स्टॉक में 10-15 रुपये का गैप हो, 15-20 रुपये का गैप हो, ये आपको अच्छा एवरेज बना के देगा। ठीक है, लेवल्स यहाँ ध्यान में रखिए। ट्रेडिंग करने वाले कंपनी से दूर रहिए, इन्वेस्टमेंट करने वाले राह देखिए कब कंपनी 135 130 135 136 के बीच में आती है, आप बाय कर लीजिए। अगर मैं बोल रहा हूँ 135 यानी 135 ही नहीं, अगर 135.50 136 भी आती है आप बाय कर सकते हैं। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि पॉइंट से हमारी एंट्री छूट जाती है और मार्केट रिवर्स हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ें देखिए, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में समझिए और स्टॉप लॉस याद रखिए। 87 के नीचे अगर ट्रेड करेगा तो हमें सेल करना है, पर कब सेल करना है, स्पेसिफिक कंपनी के रिलेटेड न्यूज़ होगी तो ही सेल करना है। अगर मार्केट रिलेटेड न्यूज़ होगी तो हमें सेल नहीं करना है, हमें और बाय करना है, क्योंकि आज ना कल ये तो ऊपर ही जाएगा। हमने जैसे कोरोना में देखा था, मार्केट बहुत नीचे आ गया था पर कंपनी 1 साल के अंदर रिकवर हो गई। तो वही होता है, मार्केट रिलेटेड न्यूज़ है तो बाय कीजिए, बुरी न्यूज़ है तो भी, क्योंकि ये तो अपॉर्चुनिटी है ना बाय करने की। अगर स्पेशल कंपनी रिलेटेड न्यूज़ है ख़राब तो सेल कर दीजिए, राह मत देखिए, ऊपर जाएगा। क्योंकि याद रखिए, अगर आपके पास 50,000 है, अगर 50 के 10 भी बच गए अपने पास तो भी वो अच्छी बात है, क्योंकि ज़ीरो होने से अच्छा समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, 10 तो बच गए, हम ये भी सोच सकते हैं। तो कंपनी, अगर एक घबराने वाली बात नहीं है कि कंपनी नीचे भी जा सकती है, ये मार्केट है, अनप्रेडिक्टेबल है। बताने से पहले मैं यही बताना चाहता हूँ कि कंपनी के फंडामेंटल बहुत ही अच्छे हैं, लगभग डेट फ्री कंपनी है, कंपनी के डेटा भी अच्छे खासे हैं, पर थोड़ी ओवर वैल्यूड है। अब ओवर वैल्यूड होने के कारण हमें क्या करना है, इसमें कंपनी को थोड़ा नीचे आने देना है, फिर बाय करना है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आपका अभिषेक ट्रेडिंग फॉक्स भारत चैनल के साथ साइनिंग ऑफ। मिलते हैं कल एक नई कंपनी नई वीडियो के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में आपकी पसंदीदा कंपनी के नाम डालना ना भूलें, जिस पे हम आपके लिए एक नई वीडियो बना के लाएंगे। तो चलिए, थैंक यू।